सच लोगों के सामने जा रहा है और झूठ इससे परेशान हो रहे हैं। देखिए, जिस दिन हमने शुरू किए थे हजारों की संख्या में लोगों ने आशीर्वाद दिया। जितना फ्रेश हम पहले दिन थे उतना ही आज भी महसूस करते, उतने जोश और खरोश से आज भी यात्रा चल रही है। देखिए, सबसे पहले उद्देश्य राज लाना, उद्देश्य है बदलाव लाना, परिवर्तन लाना। 3 काले कानून के यदि मैं जिक्र करूँ तो लिखने वाली तो कांग्रेस लोग। आज युवा वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है, हताश है और मानसिक रूप से बीमार भी होता चला जा रहा है, नशे की तरफ चला जा रहा है। उसको 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता ज्यादा नहीं होगा? मतलब इनका बेड़ा गर्क को इन्होंने मेरी बुढ़ापे का सहारा मेरी पेंशन कार्ड दी। तो उनकी आंखों में आंसू थे और कांप रहे थे, बहुत बड़ी दिक्कत है। बताओ, कल जी मलिक ने एक बात और देखी जो कि बहुत बड़ी संगीन बात है। उन्होंने कहा ये मुझे मरवा भी सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर वेड़ा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पहुंचे हैं इंडियन नेशनल लोकदल की जो पद यात्रा चली हुई है और हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन नेशनल लोकदल की प्रधान महासचिव श्रीमती सुनैना चौटाला जी। स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसा क्या कितना रिस्पांस मिल रहा है आज यात्रा से, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी खबर हरियाणा के लिए कि आपने ये बीड़ा उठाया, क्योंकि ये जो पत्रकारिता है ये हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है और इसमें सच दिखाना एक बहुत बड़ी बात है और उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी और शुभकामनाएं मेरी आपके साथ हैं। और जहाँ तक आपने पूछा कि पद यात्रा जो चल रही है, ये पद यात्रा भी इसीलिए निकालनी पड़ी क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो आज सच नहीं दिखाती और लोगों के सामने झूठ परोसा जा रहा है। ऐसे में आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने अभय सिंह जी चौटाला को आदेश दिया कि जाके गांव-गांव में जाके जिस तरीके से हम स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष करते थे उस तरीके से ही तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा और लोगों के सामने जाके सच्चाई जो भारतीय जनता पार्टी की है वो उजागर करनी पड़ेगी। तो जब हम निकले श्रृंगार गांव से, ये मेवात का एक गांव है श्रृंगार गांव, ऐतिहासिक एक गांव है, वहीं से हमने इस यात्रा की शुरुआत की और हर जगह एक सिंगल आदमी हमें ऐसा नहीं मिला, एक भी वर्ग ऐसा नहीं मिला जिसने ये ना कहा हो कि हम भारतीय जनता पार्टी के राज से दुखी हैं, परेशान हैं। तो ऐसा देख के मैं ये कह सकती हूँ कि इस पद यात्रा का बहुत बड़ा एक बदलाव लोग देखना चाहते हैं। जैसा कि इसका नाम है परिवर्तन, तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। ये भी कह रहे हैं कि जी जो ये यात्रा चल रही है कि साथ में इसी में बैठ के चलते हैं तो सड़कों पे तो चल नहीं रही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, विपक्ष है, उसका काम है बोलना, बाकी सच लोगों के सामने जा रहा है और झूठ इससे परेशान हो रहे हैं। झूठ को लगता है कि हम कैसे न कैसे करके इस परिवर्तन यात्रा को बदनाम करें। हालांकि आज आप एक देखने वाली बात है, आपने मेरा पहले भी कोई इंटरव्यू उठा के देखे और आज देखे, उसमें मेरा कॉम्प्लेक्शन का भी आपको फर्क नजर आएगा। अभय सिंह जी चौटाला को आप तोल के देखिए, उनके वेट का भी फर्क आएगा, उनके कॉम्प्लेक्शन में भी फर्क दिखेगा। तो ये जो कुछ सच्चाइयां हैं जिसके कोई भी झूठ बोले वो चल नहीं सकता और परिवर्तन यात्रा करना हमारा उद्देश्य है, हम अपने उद्देश्य को पूरा करें। जिस जोश के साथ परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी, आप सोच रहे हो कि वो जोश बरकरार है या फिर उससे भी ज्यादा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है, ऐसा इसके बारे में? देखिए, जिस दिन हमने शुरू किए थे हजारों की संख्या में लोगों ने आशीर्वाद दिया। ओम प्रकाश जी चौटाला ने वहां आके हमें आशीर्वाद देके झंडी दिखा के यात्रा शुरू कराई। जितना फ्रेश हम पहले दिन थे उतना ही आज भी महसूस करते, उतने जोश और खरोश से आज भी यात्रा चल रही है और भगवान ने चाहा, परमात्मा ने चाहा तो उतने ही जोश से परिवर्तन आता चला जाएगा और कुरुक्षेत्र के मैदान में जब ये यात्रा पहुंचेगी तो ये एक ऐतिहासिक मोड़ ले चुकी होगी। इतनी लंबी यात्रा ना पहले कभी हुई हिंदुस्तान में और आगे भी यदि कोई करने की सोचेगा तो 1000 बार सोच के करेगा, क्योंकि ये जो सच है, कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह है जिसमें महाभारत का आपने देखा हो और वो जो महाभारत हुई थी उसका असर केवल कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं था, उस महाभारत का असर दुनिया में गया। इसी तरीके से परिवर्तन यात्रा का जो दायरा है वो केवल कुरुक्षेत्र या हरियाणा तक नहीं रहेगा, ये हिंदुस्तान में जाएगा
और आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला एक ऐसे नेता उभर के आएंगे जिनकी तुलना लोग अभी से आदरणीय चौधरी देवीलाल जी से करने लगे हैं। अब ये देखा जाए कि जी यात्रा कर रहे हो, मेन मकसद इसका राज का ही है। अगर सत्ता में आती है लोग सरकार, तो युवाओं के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी जो अब मौके की सरकार ने नहीं की है? देखिए, सबसे पहले उद्देश्य राज लाना नहीं, उद्देश्य है बदलाव लाना, परिवर्तन लाना। और परिवर्तन अच्छे के लिए हम सिर्फ इतना बताते हैं, आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने इतना विधानसभा में हर मुद्दे को इतना उठाया, उसके बाद भी विपक्ष चाहता है कि उनको दबा दिया जाए। आज मेन विपक्ष का काम कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस मौन बैठी है, चुप बैठी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस इन सब चीजों के लिए जिम्मेवार भी है। जैसे कि 3 काले कानून के यदि मैं जिक्र करूं, तो लिखने वाली तो कांग्रेस ही है, लेकिन उसको लागू बीजेपी ने कर दिया। इसी तरीके से हर जगह कांग्रेस चुप हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को इस चीज में इन्वॉल्व पाती है। अभय सिंह जी चौटाला इसलिए दबंगता से बोलते हैं क्योंकि जो नीतियां इंडियन नेशनल लोकदल के पास हैं, ना तो आज तक जन कल्याण की नीतियां उतनी किसी सरकार ने लागू करी, और जो आगे लागू करना चाहते हैं ऐसी नीति लेके आज तक किसी ने कोई घोषणा या कोई भी आया नहीं है लोगों के बीच में। तो जो आपने प्रश्न किया युवाओं के लिए, क्योंकि आज युवा वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है, हताश है और मानसिक रूप से बीमार भी होता चला जा रहा है, नशे की तरफ चला जा रहा है। ऐसे में अभय सिंह जी चौटाला ने ये निर्णय लिया है कि हर घर से एक युवा को, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, हर घर से एक नौकरी, सरकारी नौकरी देके उन्हें सम्मानित करेंगे। और वही जो बच्चा बच जाएगा, जिसको नौकरी किसी कारण सरकार ना दे पाए, तो वो सरकार अपनी जिम्मेवारी समझते हुए उसको 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देगा। 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता ज्यादा नहीं होगा? देखिए, 2005 से 4 से 5 तक जो सरकार थी इंडियन नेशनल लोकदल की, उस वक्त 11,000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। अच्छा, ये आप रिकॉर्ड देखिए उठा के, उस समय 11,000 रुपए युवाओं को देते थे। तो आज के टाइम में तो महंगाई देखते हुए 21,000 करना ही पड़ेगा। और ये आप इसलिए भी पूछ रहे हो शायद कि क्या पता घोषणा हो जाए और लागू ना हो। नहीं, हमें इस बात की इजाजत ही नहीं है। अभय सिंह जी चौटाला, ओम प्रकाश जी चौटाला, जब हम फील्ड में जाते हैं उससे पहले नियम बता के भेजते हैं कि किसी की झूठी यादों करके नहीं आए, बेशक चाहे कड़वा लगे लेकिन सच बोल के आए। तो अगर ये घोषणा उन्होंने की है तो ये बिल्कुल सच के आधार पर की है। अब यात्रा चल रही है जी, ऐसे भी किस्से आए होंगे आपके सामने जिसको देख के इमोशनली भी हो गए हो, या फिर ऐसा कोई मिला हो आपको अपना दुख दर्द का, कोई ऐसा किस्सा है जिसको आप बताना चाहें कि उसने तो आपको बहुत ही हार्डली टच किया हो? देखिए, ऐसे तो यात्रा के दौरान बहुत सारे वाक्य हुए। एक बुजुर्ग महिला भी मिली मुझे, मैंने उनका एक गीत भी अपने पेज पे डाला। वो दुखी परेशान होके, क्योंकि अपने हरियाणवी महिलाएं जो है बड़ी बोल्ड है, वो रोई नहीं, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गालियां निकाली कि मतलब इनका बेड़ा गर्क को, इन्होंने मेरी बुढ़ापे का सहारा, मेरी पेंशन काट दी। यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की पेंशन को एक अपना सहारे के रूप में देखते हैं, उस सहारे को ये खत्म कर रहे हैं, उसके लिए बड़ा तकलीफ दे है। और एक बुजुर्ग भी मिले थे मुझे यात्रा में आने से पहले, मैं सोनीपत के ही म्हारा गांव में गई हुई थी। तो जैसे ही मैं अपना स्पीच करके जाने लगी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के उनसे बोला नहीं जा रहा था, मतलब उनकी आंखों में आंसू थे और कांप रहे थे। तो मैंने पूछा, माता जी कुछ दिक्कत हुई? क्या हुई? बोले बहुत बड़ी दिक्कत है। बताओ। तो कहते कि मेरी बेटा बहू जो है एक्सीडेंट में मारी गई, मेरे एक पोता है और मैं अपने पोते की जो फीस है मैं मेरे पेंशन के पैसों से भरता हूँ। और मैंने कहा तो फिर आप क्यों रो रहे हो? बोले मेरी सरकार 3 महीने हो गए मेरी पेंशन में। यानी कि ये एक बहुत मतलब दिल को एकदम से छूने वाली और दिल को तोड़ने वाली सी बात थी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक महिला मिली जिसका पीला कार्ड काट दिया गया था। अब वो कहती है कि भी मेरा तो कोई सहारा नहीं, बेटे के पास मेरी नौकरी नहीं है और उसके भी पति अपाहिज, भी बेटा नौकरी नहीं कर पाता, पति अपाहिज है, 3 उसके बेटियां हैं और बेटा नशा भी करने लग गया।
क्योंकि नौकरी नहीं मिली, पढ़ाया लिखा सब कुछ जो था कि बेटे को पढ़ाने में खर्च हो चुका, अब घर कैसे चले, मैं अकेली मजदूरी करके कैसे काम चलाऊं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिखेंगी आपको, अगर आप फील्ड में जाओगे तो आपको मिलेंगी। अब एक यात्रा से हटकर सवाल ये है जी, हाल फिलहाल वो सत्यपाल मलिक जी का बयान और उनकी वीडियोस काफी ज्यादा चर्चा में चल रही है और उनको कल अरेस्ट भी किया गया था। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी इसके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है या फिर जो इनके तथ्यों को लेके आता है, जो इन्होंने एकत्रित कर रखी है, इनको जेल में डालने का काम कर रही है? देखिए ये एक, मैं तो यही कहूंगी कि वो पढ़े लिखे गवर्नर की पोस्ट पे सत्यपाल जी, और अगर उन्होंने अपने शब्दों में कोई बात कही है तो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत सोच समझ के और बहुत सही बातें बोली हैं। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको एक बात कही सबसे पहले कि जिस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में निकलना पड़ा था, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की तरह हमें गुलाम बनाना चाहती है, आवाज उठाने वाले को आवाज को दबाना चाहती है। सत्यपाल जी मलिक ने एक बात और भी कही जो कि बहुत बड़ी संगीन बात है, उन्होंने कहा ये मुझे मरवा भी सकते हैं। यानी कि आज इतनी बेलगाम हमारी गवर्नमेंट हो चुकी है जिसको कानून व्यवस्था के ऊपर भी कोई बोलते या उसको भी दबाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब राहुल गांधी की सदस्यता पीछे रद्द कर दी गई थी, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? किसी को भी आप दबा नहीं सकते। जिस तरीके से अगर आप में हिम्मत है, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बातों में तो बहुत विश्वास दिखाते हैं, लेकिन अगर आपको विश्वास है तो आप एक, जिस तरीके से हम मैच खेलते हैं कोई भी, आप अपने आप को अच्छी दिशा में साबित कर दिखाइए। ये जो चीटिंग करके, जो आपने देखे हो चीटर बच्चे जो होते हैं, जेब कतरे जो होते हैं, वो ऐसे ही धूर्त होते हैं। मैं बीजेपी को जेब कतरा इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि ये हर जगह चाहते हैं कि हर कोई हमसे दबके रहे और वो दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का भी इतिहास रहा है, कभी भी दबाव में आके हिंदुस्तान के लोगों ने कभी कोई काम बर्दाश्त नहीं किया। चाहे वो रावण का इतिहास उठा लो, चाहे आप औरंगजेब का इतिहास उठा लो, आप कोई भी इतिहास उठा के देखिए, भारत के लोग अपने स्वयं इतने एक हमारा जो लोकतंत्र है उसको बचाने में सक्षम है। अब ये सभी मतलब जो भी आपको देखते हैं सारे यही सोचते हैं कि इस बार 2024 में सुनैना चौटाला जी भी इलेक्शन के लिए ताल ठोकने वाले हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए ये पार्टी के आदेश होते हैं, अगर पार्टी आदेश करेगी तो निश्चित रूप से, जैसे कि एक सैनिक जब जाता है बॉर्डर पे तो वो इस बात के इंतजार में रहता है कि कब उसे सीमा पे लड़ने का ऑर्डर है, तो इसी तरीके से अगर हमारी पार्टी है तो हम भी इस बात के इंतजार में हैं कि कब हमें ये ऑर्डर मिले, हम जाके अपने को साबित करें। अब दुष्यंत चौटाला जी की बात के लिए डिप्टी सीएम है, वो कह रहे थे कि यात्रा कहना आसान है करना मुश्किल है, और वहीं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं कि अभय सिंह जी ने यात्रा लंबी कर दी है, उनको रेस्ट करना चाहिए, उनका स्वास्थ्य खराब है, तो उनका दोनों का ही तालमेल नहीं हो रहा, तो क्या कहना चाहोगे आप? देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये कहते थे अभय सिंह जी चौटाला के लिए कि वो 43 किलोमीटर भी नहीं चल पा रहे, तो जो 1170 की आज यात्रा हुई है, 1170 किलोमीटर यात्रा जो की है, ये स्वयं में इनकी दोनों की बातों का ये जवाब है। अभय सिंह जी चौटाला ने 1170 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं और 4300 की 4300 वो करेंगे। तो अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं पूरे हरियाणा प्रदेश से, क्योंकि मैं एक महिला महासचिव हूँ, तो महिलाओं को ये खास तौर पे कहना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम जिक्र करते हैं महिलाएं कि बूढ़ों की कदर जो है आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने कराई, तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं की भी कदर पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाओं की कदर हो। इसलिए आप सब लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आपकी सरकार बनेगी, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न की सरकार जब बनेगी, तो चश्मे के निशान पे आप वोट जब डालेंगे तो हर घर में हर महिला को हर महीने एक गैस का सिलेंडर और 1100 रुपए उसे एक उनका खर्च जो है उनके लिए दिया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, केवल यदि महिलाएं ही वोट करेंगी तो बम्पर जीत से हम ये आएंगे। यही बात मैं कहना चाहती थी, यही संदेश